अस्सलामुअलैकुम। मेंटर्स इंटेलेक्चुअल हब में आपका खैर मकदम। 10th क्लास का मैथमेटिक्स केस पेपर लेके मैं आपके सामने हाजिर खिदमत। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का मैथमेटिक्स के वो क्या है। उसमें जो लॉन्ग आंसर वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो 4 होते हैं और उनमें हर एक के 7 मार्क्स होते हैं। इसी तरह लॉन्ग आंसर टाइप जो होते हैं वो 6 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक के 6 मार्क्स होते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप 6 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 4 मार्क्स सारे क्वेश्चन के होते हैं। जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं वो 3 होते हैं 2 मार्क्स के। और ऑब्जेक्टिव टाइप 6 क्वेश्चंस होते हैं जिनमें 1 मार्क्स हर एक क्वेश्चन का होता है। जो पहले दो टाइप्स है वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो 4 होते हैं, वो लॉन्ग आंसर टाइप 6 क्वेश्चन जो होते हैं 7 मार्क्स वाले और 6 मार्क्स वाले। इनमें हमें ये खुशकिस्मती है कि इनमें जो और पार्ट ज़रूर होता है, यानी इनकी इंटरनल चॉइस इनकी होती है। तो अगर हम देखेंगे कि इस साल हमें सिर्फ 60% पेपर जो है 60% ही करना है और 60% से हमें 100% मार्क्स मिलेंगे। अगर हमने 60% किए तो 100% के बराबर होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जो ये मैं आपके सामने जो एक गेस्ट पेपर लेके जा रहा हूँ, तो इस गेस्ट पेपर में आपको बहुत कम क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। तो इंशाअल्लाह जो आपका पेपर है वो इन्हीं क्वेश्चंस पे मुनहसर होगा। 99% क्वेश्चन जो है वो इसी पेपर से होंगे, इसी गेस्ट पेपर से होंगे। अगर हम पहले और दूसरे चैप्टर की बात करेंगे जो रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स हैं, उनमें जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 और 1.3 जो पहले चैप्टर रियल नंबर्स के हैं, उनमें से आपको सिर्फ 7 क्वेश्चंस करने हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 और 4 कीजिए। एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है दूसरी एक्सरसाइज जो है इस पहले वाले चैप्टर की, उसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करना होगा। और एक्सरसाइज नंबर 1.3 में से आप 3 क्वेश्चन कीजिए, 1 2 और 1 2 3 वाला क्वेश्चन कीजिए। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो पहली एक्सरसाइज है उसमें से कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो इसलिए आप एक्सरसाइज नंबर 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कीजिए और एक्सरसाइज नंबर 2.3 में से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। और इन्हीं में से आपको पहले वाले चैप्टर और जो दूसरा वाला चैप्टर है उनमें से यही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। जो चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं क्योंकि वो चैप्टर ही बड़ा है, उसमें 6 एक्सरसाइजेस है। तो जो पहली एक्सरसाइज है 3.1 उसमें से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, वो है क्वेश्चन नंबर 1। और 3.2 जो एक्सरसाइज है उसमें से आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं, 1 और 5। इसी तरह एक्सरसाइज नंबर जो 3.3 है उनमें से आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 1 2 और 5 है क्वेश्चन नंबर 3 के, उन्हीं को प्रैक्टिस कीजिए। और इसी तरह एक्सरसाइज नंबर 3.4 जो है उसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट करना है। और एक्सरसाइज नंबर 3.5 में क्वेश्चन नंबर 2 पूरा करना है और क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरा और पाँचवा पार्ट कीजिए। इसी तरह जो एक्सरसाइज नंबर 3.6 है उसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड पूछा जाएगा। यानी ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है इंशाल्लाह इसी में से आपको पेपर आएगा। जो चैप्टर नंबर 4 और 6 है, हाँ यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 5 है वो मैंने नहीं लिया है क्योंकि उसमें से लेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव उसमें से आता है। तो इस बार 60% ही है, इसलिए मैंने उस वाले चैप्टर को, वो उसमें क्वेश्चन ज़्यादा है लेकिन मार्क्स बहुत कम है, इसलिए मैंने उस चैप्टर को छोड़ दिया है। वो आपका टाइम जो है, जो आप प्रोसेस टाइम इस वक्त चल रहा है वो
उसमें आपको ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, वो भी 2 मार्क्स के आते हैं। तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 4 और 6 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ट्रायंगल्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आप देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है 4.1 में से आपको क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट करने हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। इसी तरह एक्सरसाइज नंबर 4.2 में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 और 4। इसी तरह जो है एक्सरसाइज नंबर 4.3 है, उसमें से आपको चौथा, 7वां, 8वां और 11वां क्वेश्चन। और इसी तरह जो यहाँ पे है एक्सरसाइज नंबर 4.4, इसमें से आपको 2 और 5 जो दूसरा क्वेश्चन है और 5वां क्वेश्चन ये करने हैं। लेकिन अब बात जो है ट्रायंगल्स की, हर जो हमने देखा है, जो हमने पिछले तकरीबन 10 साल से जो हमारी एक्सपीरियंस रही है, बच्चे खूब ज़्यादा होते हैं इस ट्रायंगल्स वाले चैप्टर से। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बच्चे को गेस नहीं होता है कि मुझे क्या करना है, और थोड़ा बहुत मुश्किल भी है। तो इसलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस यही 10-11 क्वेश्चन करने हैं। और इन जो यहाँ पे 11 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इन्हीं 11 क्वेश्चनों में से आपको पेपर है उसमें जो क्वेश्चन है वो इसी 11 क्वेश्चन में से आएंगे इस वाले चैप्टर के। तो पहले जो एक्सरसाइज है 6.2 9th और 10th क्वेश्चन करना है। एक्सरसाइज 6.4 में से आपको दूसरा, चौथा, 5वां और 6वां क्वेश्चन करना है। और एक्सरसाइज नंबर जो 6.5 है, तो वहाँ पे आपको करना है चौथा, 5वां, 6वां, 13वां और 15वां क्वेश्चन। तो आप देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1 भी मैंने नहीं ली है, एक्सरसाइज नंबर 3 भी नहीं ली है, और इसके अलावा आपको क्या करना है, इस वाले चैप्टर में आपको और थॉर्म्स 3 करने हैं। थैलिस थॉरम उसका कन्वर्स, पाइथागोरस थॉरम उसका कन्वर्स, और थॉरम नंबर 6.6 याद रख लीजिए। थॉरम नंबर 6.6 वो इन थॉर्म्स जो मैंने थॉर्म्स बोले, थैलिस थॉरम इसका कन्वर्स और पाइथागोरस थॉरम उसका कन्वर्स, और जो एक थॉरम नंबर 6.6 है, ये जो 3 थॉर्म्स हैं, इनमें से हर साल 7 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आता है। यानी आपको पूछा जाएगा इन थॉर्म में से कोई भी एक थॉर्म आपको पूछी जाएगी, तो आप उन पे भी कंसंट्रेट कीजिए, उनकी प्रैक्टिस भी कीजिए, और उसके अलावा इन 11 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह आपका टाइम जो है वो बच जाएगा। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर जो 7 और 8 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो एक्सरसाइज नंबर 7.1 है, उसमें से आपको 3rd क्वेश्चन, 4th, 7th और 9th क्वेश्चन कीजिए। एक्सरसाइज नंबर 7.2 में से 1st, 2nd, 4th, 9th और 10th क्वेश्चन कीजिए। एक्सरसाइज नंबर 7.3 जो है, उसमें से दूसरा और चौथा क्वेश्चन कीजिए। इसी तरह जो एक्सरसाइज यानी ट्रिग्नोमेट्री जो है, उसमें से आप वो अगर देखेंगे कि वो बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें से आपको क्या करना है, जो एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज है, उसमें से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 8, 10 की प्रैक्टिस कीजिए। और जो एक्सरसाइज नंबर 2 है, वहाँ पे 1 और 3 की प्रैक्टिस कीजिए। एक्सरसाइज नंबर 8.3 में 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, 1, 2 और 6 की। जो एक्सरसाइज नंबर 8.4 है, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, वो है कौन, 1, 2 एंड 5। तो इंशाल्लाह इन्हीं में से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, जो 4 चैप्टर्स है, 9th चैप्टर, 10th चैप्टर, 11th चैप्टर और 12th चैप्टर जो आपके मैथमेटिक्स का है, यानी ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपका एक चैप्टर है। उसमें से, उस चैप्टर में से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस करने हैं। वो है एक्सरसाइज नंबर 9.1 के दूसरा, 5वां, 7वां और 12वां। उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह इसी में आएगा। तो इसी तरह जो 10वां चैप्टर है, सर्कल्स में आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जो एक्सरसाइज नंबर 10.2 के है, 7th क्वेश्चन, 9th, 10th और 11th क्वेश्चन। इसी तरह जो कंस्ट्रक्शन वाला जो चैप्टर है, 11वां चैप्टर जो आपके मैथमेटिक्स का है,
उसमें से आपको सिर्फ 7 क्वेश्चंस करने हैं। पहले एक्सरसाइज में से 3 क्वेश्चंस यानी दूसरा, चौथा और छठा क्वेश्चन करवा है। और जो एक्सरसाइज नंबर 11.2 है, दूसरी एक्सरसाइज जो उस वाले चैप्टर की है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 और 6 की प्रैक्टिस कीजिए। और जो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, ये भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको क्या करना है, सिर्फ 2 क्वेश्चंस करने हैं। पहले एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए, और दूसरी एक्सरसाइज नहीं करनी है, बल्कि जो तीसरी एक्सरसाइज है उसमें से क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए। और जो अब 13th चैप्टर, 14th और 15th चैप्टर जो आपके सिलेबस में है, मैथमेटिक्स में है, उनमें से जो ये 13th चैप्टर है उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। 11 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। पहले एक्सरसाइज में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन कीजिए। सेकंड एक्सरसाइज में ये सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स है। सेकंड एक्सरसाइज में आप पहला, तीसरा और पांचवा क्वेश्चन कीजिए। एक्सरसाइज नंबर 13.3 में फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड और 8th क्वेश्चन कीजिए। और एक्सरसाइज नंबर 13.4 जो है उसमें से आप फर्स्ट 3 क्वेश्चन कीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। और जो ये है स्टैटिस्टिक्स, उसमें से सिर्फ आपको 5 चैप्टर्स, 5 एक्सरसाइजेस क्वेश्चन करने हैं, जो 3 एक्सरसाइज से लिए गए हैं। पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 और 2, दूसरी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2, और जो तीसरी एक्सरसाइज में है उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए। और जो आखिरी चैप्टर जो है आपका प्रोबेबिलिटी में आप जो पहली एक्सरसाइज है उस पहली वाली एक्सरसाइज से 3 क्वेश्चन कीजिए। इसी में से आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 करना है, 13 करना है और 14 करना है। इस तरह ये आपके मैथमेटिक्स का है। तकरीबन ये 90 क्वेश्चंस कुल मिला के बनते हैं। तो इन 90 क्वेश्चंस में से आपका सिलेबस जो है वो जो आपका जो पेपर है इंशाल्लाह इन्हीं 90 क्वेश्चंस में से आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इंशाल्लाह अच्छा करेंगे एग्ज़ाम में। तो पहले क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लीजिए, फिर उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा दबाव में ना आए। तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम।